बोर्ड का आया, जेके बोर्ड का, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, और 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया। और पहली मर्तबा जो है ये रिजल्ट 36 दिनों में जो है इतने कम समय में निकाला गया। और उस रिजल्ट के बाद जो है टॉपर जो है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अव्वल किया, लड़कियां रही। 78% जो रिजल्ट था लड़कियों के पक्ष में था, और वही 74%, 75%, 74.98% जो था वो लड़के जो थे पास आउट हुए। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिन्होंने टॉप किया, अंचल परिहार जी हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में जो है वो कंग्रेचुलेशन लिखें। घर से दूर रहकर इनका जो रिहायश है वो डोडा में है, लेकिन जम्मू में रहते हैं, और उसके बावजूद जो है इन्होंने टॉप किया है। इसलिए जरूर कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन लिखें। इनकी सक्सेस जर्नी और इंस्पिरेशन जो है जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश भी हूँ। बहुत खुश हैं? ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि टॉप करेंगे? अच्छा, मार्क्स कितने हैं पहले? मेरे 495 मार्क्स आए, मतलब 99%। 99%, 495 आउट ऑफ ये 5 किस लिए छोड़े? बोर्ड वालों ने दिए ही नहीं। बोर्ड वालों ने दिए? तैयारी पूरी थी? हाँ, तैयारी पूरी थी। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में 5 नंबर कटे हैं, कुछ पता चला? नहीं, 3 सब्जेक्ट्स में कटे हैं, फिजिक्स में और बायो में और पीएचई में, फिजिकल एजुकेशन। क्या क्या गलती रही उसमें? मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, मैंने तो 100% दिया था। बोर्ड साहब ये देख लीजिए, इन्होंने तो 100% दिया था। चलिए, लेकिन 5 नंबर जो है कम आए, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है? आपने एक्सपेक्ट किया था कि टॉप करेंगे? हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 98 से ऊपर ही रहेंगे मार्क्स। जी जी। कितनी तैयारी की थी इसके लिए? मैंने कंसिस्टेंटली तैयारी की थी, पूरे 1 साल से तैयारी कर ही रही थी मैं 12th के लिए। ट्यूशन जाते थे? नहीं। क्या कुछ रहा, हार्डवर्क क्या रहा, जरूर जानना चाहेंगे। आपकी सक्सेस जर्नी क्या रही, और किस तरीके से आज की डेट में, हम जब पढ़ते थे इतने मार्क्स तो बड़ी दूर की बात है, पास आउट हो जाए, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, बड़ी बात थी। लेकिन आज की डेट में इतने मार्क्स आना, एक्चुअली अब तो टाइम भी बहुत कम्पिटिटिव हो गया है। हर एक इंसान ज्यादा मार्क्स लाने के लिए सोचता है, सब मेहनत करते हैं। बस मेहनत करने का यही है कि कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। अब साल के स्टार्टिंग से शुरू होना है, साल के स्टार्टिंग से शुरू होकर एंड तक आपको मेहनत करनी है। बीच में कोई लास्ट नहीं लेने, ऐसे नहीं करना है कि थोड़ा टाइम पढ़ा फिर स्किप कर दिया, फिर कंसिस्टेंट रिजल्ट आ जाते हैं उससे। साल के शुरुआत से ही तैयारी करनी है, लास्ट में रिजल्ट आ जाएंगे। आपके फ्रेंड्स को, घर वालों को पता था कि आप टॉप करने जा रहे हैं? हाँ, सोच तो रहे थे सारे। सोच रहे थे? अच्छा, जब रिजल्ट आया तब क्या रिएक्शन थे आपके? सब बहुत ज्यादा खुश थे। बाकी रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, मतलब सोचा था सबने कि 98 से ऊपर ही मार्क्स रहेंगे। मेरी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी वैसे। मतलब ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं? मतलब स्कूल वाले भी सोच रहे होंगे, पहले से एक्सपेक्टेड था 98% होते हैं, और बोर्ड वालों को बोल दिया भैया हमने तो पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम किया था, फिर भी पता नहीं 5 मार्क्स कहाँ से काट दिए। हैंड राइटिंग के काटे, किसके काटे? नहीं, हैंड राइटिंग मेरी ठीक है। बाकी काटे पता नहीं किससे। अच्छा, बाकी काटे किसने? अच्छा, किसको क्रेडिट देते हैं? इस क्रेडिट में बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, पेरेंट्स है, और फिर भगवान की कृपा तो है ही है इन सबको। अच्छा, स्कूल टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया। स्कूल मैनेजमेंट टीचर से अलग होता है? हाँ, स्कूल मैनेजमेंट अलग होता है। टीचर्स तो वो है जो हमें क्लास में आके पढ़ा रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स, डाउट्स सब क्लियर कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट ये कि हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट शेड्यूल्स बना के देते हैं, वो हमें रेगुलर टेस्ट देते हैं। अब वो हमें एनालाइज करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को, हम कहाँ पे वीक हो रहे हैं, फिर से रीटेस्ट लेते हैं। तो ये सब स्कूल मैनेजमेंट करता है। तो ये सारे टेस्ट और एनालिसिस चला था आपका? हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। बीच में कभी वीक हुए थे? मेरी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट थी, बट अगर इन केस कोई डाउन होता था तो स्कूल मैनेजमेंट में काउंसलिंग का भी है, तो वो काउंसलिंग कर लेते थे कि कोई बात नहीं, इसमें अच्छा नहीं हुआ तो ट्यूशन वगैरह जाते हैं? आज की डेट में देखते हैं बच्चे ट्यूशन का जो है वो एक लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर लिया है, मतलब की जरूरत रहती है ट्यूशन। आप भी ट्यूशन जाते थे? नहीं, मैं ट्यूशन नहीं जाती हूँ। एक्चुअली जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट स्कूल में ही क्लियर हो जाते हैं, तो फिर ट्यूशन की तो जरूरत है ही नहीं। स्कूल कौन सा, ये बता दीजिए। एसपी स्मार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल। स्कूल वालों का नाम लेने से थोड़ा सा कतरा रहे थे, इसलिए मैंने पूछा कि स्कूल कौन सा। लेकिन ये बढ़िया बात है, टीचर्स का और मैनेजमेंट का जो है ये धन्यवाद कर रहे हैं। और कंसिस्टेंसी पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से ही इन्होंने शुरू की थी, और रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, ऐसा इन्हीं का कहना है। मुझे पता चला आपके रहने वाले आप डोडा से हैं और जम्मू में रहते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको इस पूरे फेज में आई? जब हमने स्टार्टिंग में शिफ्ट किया था तब थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, बट उसके बाद हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद ठीक है। चैलेंज रहा कोई इस 1 साल में 98%, 99% लेने में? परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखने के लिए रोज पढ़ना पड़ता है। कभी चैलेंज है, कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन ये एक चैलेंज है। बिल्कुल, ये चैलेंज है। बहुत सारी ऐसी चीज होती है जब आपको पढ़ने का मन नहीं भी करता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है उस दिन, क्योंकि आपको अपना परफॉर्मेंस। अच्छा, जो बच्चे मार्क्स हाईएस्ट लेते हैं उनका मन भी नहीं करता पढ़ने का, तो जिनका वैसे ही नहीं करता उनको ज्यादा डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है।
नहीं, ऐसे तो सबके साथ होता है कि किसी दिन हमें पढ़ने का मन नहीं भी करता, जिस दिन नहीं पढ़ने का मन करो, लर्न ना करो, उस दिन कुछ और करो, मतलब पढ़ने से रिलेटेड करो, बट ऐसा करो जो आपके लिए प्रोडक्टिव भी है, लेकिन उतना आपको एफर्ट्स भी ना डालने पड़े, क्योंकि अलग अलग दिन अलग इंसान होता है, किसी दिन मन करता है, किसी दिन नहीं करता है, तो स्केड्यूल बना के पढ़ो। सबसे ज्यादा फोकस आप खेल पे, एंटरटेनमेंट पे या पढ़ाई पे देते हैं? इसमें से किस पे? बैलेंस्ड, सब पे, सबको बैलेंस करना पड़ता है, तो इंसान एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर इंसान एक ही चीज कर रहा है, पढ़ ही रहा है, खेल ही रहा है, तो एक वो चीज करके बोर हो जाएगा। पढ़ने के बाद खेलो, खेलने के बाद एंटरटेनमेंट। ये मैनेजमेंट का पूरा असर दिख रहा है इनके ऊपर, बैलेंस करके चलते हैं। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और किसका शौक रखते हैं? मैं फोन चलाने का और बाहर खेलने का, कोई ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड। क्या गेम खेलते हैं? वैसे कोई स्पेसिफिक गेम नहीं, कोई भी एक्सरसाइज, जैसे कोई दौड़ रहे, रेस लगा ली भाई के साथ, बहन के साथ, या कैरम बोर्ड पे, या बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं। इंडोर आउटडोर दोनों। अच्छा, आपने फोन का जिक्र किया, ज्यादातर पेरेंट्स और बच्चों को कहा जाता है कि अवॉइड कीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे टाइम भी वेस्ट करते हैं और इतना उसका प्रोडक्टफुल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप कह रहे हैं फोन का इस्तेमाल करते हैं। मम्मी पापा ने कभी डांटा नहीं? नहीं, फोन का यूज तो करना है, बट ऐसे नहीं कि आप दिन में 10 घंटे ही फोन चला रहे हो। स्क्रीन टाइम पे थोड़ा अपना कंट्रोल देना है, स्क्रीन टाइम ज्यादा मिनिमम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन ही फोन चला रहे हो। और जरूरी नहीं है कि फोन आपको कोई इसलिए कि आप कुछ प्रोडक्टिव ही सीखो, कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए भी फोन यूज करो। ये इन्होंने एक इसमें वर्ड का इस्तेमाल किया है, स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम जो है वो फोन का कम करें और प्रोडक्टफुली जो है इसका इस्तेमाल करें। लास्ट में जानना चाहूंगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो आपको देख रहे हैं और जो टॉप करना चाहते हैं बेसिकली अगला, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैसेज यही है कि एफर्ट्स पे ज्यादा, मतलब आप एफर्ट्स करो, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की फिर भी रिजल्ट ना आए, इट्स ओके, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, पर आप अपने एफर्ट्स के ऊपर भरोसा रखो कि आपने मेहनत की थी, आपको पता है कि आपने मेहनत की थी। और पेरेंट्स को ये कि बच्चों का कंपैरिजन मत करो कि उसके 94 आए, तेरे 93 आए, हर एक बच्चा यूनिक है, बस उस पे बच्चे पे भरोसा रखना चाहिए अपने। ये जो है गीता का ज्ञान दिया है रिजल्ट की चिंता मत करें और अपने कर्म पे, एफर्ट्स पे ध्यान दें, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो है वो जहाँ पे टॉप पे पहुंचे हैं। एम ऑफ लाइफ क्या है जरूर जानना चाहूंगा, कौन से सब्जेक्ट जो है वो आपने चूज करने, ऑप्ट करने हैं, कौन से प्रोफेशन में आपने जाना है, क्या रहेगा? मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, डॉक्टर बनना, इंजेक्शन लगाना। हाँ, और लोगों पे ये भरोसा रखना है कि वो मेरे पास आ सकते हैं इन केस उनको कोई प्रॉब्लम है तो। कोई खास वजह इसकी? कोई खास वजह नहीं है, बस ये है कि लाइफ में किसी के लिए, खुद के लिए भी अच्छा करना है, दूसरे के लिए भी अच्छा करना है, तो ये प्रोफेशन सबसे अच्छा है। अच्छा, डांट पड़ी है कभी घर से? हाँ, पड़ती है। कभी मुस्कुराते रहते हो? डांट पड़ती है अगर कोई गलती की हो तो, जनरली ऐसे कोई ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा डांट, पर अगर गलती कर दी तो डांट पड़ती रहती है। चलिए, तो डांट पड़ती रहती है, ये इसलिए था कि क्योंकि जवाब जो है वो मुस्कुराते हुए दे रहे थे, लेकिन बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि कंसिस्टेंट रहना है, एफर्ट के ऊपर ध्यान देना है, रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है। रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा और जो कुछ आपके गुरुजन, अध्यापक, आचार्य टाइम मैनेजमेंट भी करनी है और इसके साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट जो कहे, जो कंटिन्यू चेक करना है, उसके ऊपर भी काम करना है। तो तब जाके आप जो है वो 495, जिसमें से इनकी पूरी कोशिश थी 500 लेने की, 5 नंबर फिर बोर्ड वालों ने काट लिए इनके, तो 495 99% जो है मार्क्स ले सकते हैं। एक बार फिर आपको, आपके परिवार को और आपके स्कूल वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने इतने बेहतरीन अंक से जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की। थैंक यू। बहरहाल इस सारे डेवलपमेंट के बारे में जो वैल्यूड राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और अंचल परिहार के लिए कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा।